हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां फिलहाल तेज हो चुकी हैं। तो चुनावी कवरेज को लेकर आज हम पहुंचे रेवाड़ी विधानसभा में। तो क्या है माहौल रेवाड़ी विधानसभा का, तो हम कवरेज के लिए हमारे साथ संदीप भाई मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पर। 1 तारीख को वोटिंग होनी है अक्टूबर में। संदीप भाई, क्या माहौल है चुनाव को लेकर रेवाड़ी? बहुत अच्छा माहौल है, पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है और यहाँ से बीजेपी की टिकट से अगर चुनाव जीतेंगे, बीजेपी को अच्छे कैंडिडेट को टिकट दी गई बीजेपी की तरफ से, तो निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे यहाँ से हम। देखो संदीप भाई, आपके यहाँ से विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी का विधायक था सर, कैसा विकास किया उन्होंने? देखो, उस टाइम उनके हिसाब से उन्होंने ठीक किया था, थोड़ा कम किया, बाकी उनके हिसाब से ठीक था, उस टाइम के हिसाब से अच्छा रहा था। हाँ। देखो संदीप भाई, आपकी जो रेवाड़ी की समस्या है, पहले नंबर पे आपका जल भराव सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा यहाँ पर रोजगार को लेकर भी एक इशू है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो, जल भराव की समस्या तो बरसात में तो सब कहीं होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी है, गुड़गांव में भी है, बेंगलोर में भी, हर जगह होती है। बरसात के टाइम हर जगह होती है समस्या। हो जाएगा समाधान, धीरे धीरे चल रहा है। अभी बरसात, इतनी ज़्यादा बरसात होती है कि सीवरेज चौक हो जाते हैं, तो उसमें तो सरकार भी क्या कर पाएगी। तो संदीप भाई, जैसे कि आपके यहाँ से इस बार किसको टिकट मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का? डॉक्टर अरविंद यादव को टिकट मिलना चाहिए, और निश्चित तौर पर अगर डॉक्टर अरविंद यादव को टिकट मिलेगा तो ये सीट बीजेपी की सीट जीतेगी। अगर और किसी कैंडिडेट को अगर टिकट मिलेगा तो ये निश्चित तौर पर ये सीट हम हारेंगे। जैसे कि अरविंद जी यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा में जाते हैं, तो आपको उम्मीद है जो भी अपने रेवाड़ी विधानसभा की समस्याएं वो सॉल्व हो पाएंगी? बिल्कुल सॉल्व होगी। वो अभी भी बहुत सारी समस्याएं वो तो पार्टी के अपने उसके तौर पर सोल्व करते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं, और अब भी बहुत से काम करवाए हैं उन्होंने, बिना विधायक होते हुए भी बहुत से काम करवाए हैं, पार्टी लेवल के भी बहुत काम करवाए हैं, लोगों की नौकरियों के भी बहुत काम करवाए हैं। तो अरविंद जी, जैसे कि आपके यहाँ पर 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कितना संतुष्ट है उनका कार्यकाल से? हम बिल्कुल संतुष्ट है, दक्षिणी हरियाणा पूरा संतुष्ट है, क्योंकि बहुत काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। जैसे एम्स का काम हो, भारतीय जनता की सरकार में आया, रोड्स के काम हो, बिजली पानी की समस्या हो, सारी समस्याएं दूर। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे इलाके को रोजगार मिल रहा है। जो मेरिट के आधार पर, जो हमारे यहाँ कभी नाम भी नहीं होते थे, जो वहाँ लोग जूती घसते थे, वहाँ दादा परदादा मंत्रियों के वहाँ पे चक्कर लगाने पड़ते थे, 1-1, 2-2 पीढ़ी वहाँ पे आज तक भी उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे यूँ है कि अप्रोच के उस पे नौकरी मिलती थी, और अभी ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार में पढ़ के नौकरी मिलती है, और निश्चित तौर पर यहाँ का पूरा इलाका संतुष्ट है। एक गांव से 25-25, 30-30 लड़के लगे हुए हैं। मेरी खुद की भतीजी भी SCS लगी है, और अगर कांग्रेस सरकार होती तो हम कभी नहीं सोच पाते कि ये हो पाएगा कभी। संदीप भाई, जैसे कि आपकी विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो पूरा एजुकेशन हब है। इतने सारे स्कूल्स, 10-12 स्कूल्स हैं जो टॉप स्कूल्स हैं हमारे यहाँ। दिल्ली रोड पे RPS है, यूरो है, यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे संदीप भाई? यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी का अच्छा। इस बार जो सरकार है बदलने जा रही है, तो हम दोबारा तीसरी बार नहीं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित पक्का बनेगी, पक्का। तो आप लोगों ने देखा, ये संदीप भाई थे हमारे साथ रेवाड़ी में। तो इन्हें चुनावी कवरेज को लेकर हमने इनसे बातचीत की, क्या है माहौल चुनाव को लेकर। तो आप तरह लोग हमारे साथ देखते रहिए विधानसभा कवरेज। सर, जैसे कि अब चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? हरियाणा में बढ़िया माहौल है, सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और सेंटर और हरियाणा गवर्नमेंट के किए हुए कार्यों से जनता खुश है। बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं, उज्ज्वला योजना है, और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अभी MSP का हमारे नायब सिंह सैनी साहब ने MSP के लिए भी घोषणाएं की हैं, और आए दिन घोषणाएं चली रही हैं। नायब सिंह सैनी साहब के आने के बाद कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह है। उन लोगों ने जो पीछे पार्टी की जो छवि थी उसको काफ़ी सुधारने का काम किया है। ऊपर हमारे नरेंद्र मोदी जी का तो सभी देशों में अच्छा बोलबाला है। और देखिए, जैसे कि विपक्ष आपके ऊपर लांछन लगाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर विकास हुआ है, तो उसको लेकर देखो, विपक्ष का काम होता है हमें घेरना, और हमारी सरकार बड़ी ईमानदारी से काम करे, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, जो उन्होंने कभी भी वो सपने में भी नहीं सोच सकते। वो कार्य हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने करके दिखाया है। तो क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बिल्कुल रिपीट करेगी? पूरी जनता में उत्साह है, और इंतजार कर रहे हैं कैंडिडेट कौन देती है, और ये कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट आएगा हमारा रेवाड़ी में। सर, ऊपर हमारा कैडर बड़ा ही सोच समझ के टिकट देगी, जिसको भी टिकट देगी उसको ये जनता जिता के और तीसरी बार सरकार बनाने का काम। 100% सरकार बन रही है? 100%।